हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद अली। आज तक हम सुनते आ रहे थे कि बाइनेंस P2P के ज़रिए फ़्रॉड होता है, ठीक है, लेकिन कभी ये प्रैक्टिकली तौर पे नहीं खुद पे गुजरी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये अब की बार ये फार्मूला अपने ऊपर ऐसा अप्लाई हुआ है कि लग पता गया, ठीक है। ये रियल है कि बाइनेंस P2P के ज़रिए लोग फ़्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉडियों का तो काम है फ़्रॉड करना, लेकिन मैं अब आपको सबूत दिखाऊंगा कि वो फ़्रॉड कैसे करते हैं और किस तरीके से ये फ़्रॉड हो रहा है। और दूसरा ये कि आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, सारी डिटेल इसके अंदर शो करता हूँ कि हुआ क्या है, कि किस तरीके से ये फ़्रॉड हुआ है। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये। अच्छा जी, ये अब आपके पास ना एक तस्वीर नज़र आ रही है सामने, जिसके अंदर मैंने टोटल जो विदड्रा लिया है ना, वो 124 USDT का लिया है। 294 रुपये के हिसाब से मेरे अकाउंट के अंदर जो टोटल अमाउंट आई है वो 36,526 रुपये की आई है। अब डॉलर भी रिलीज़ हो गए हैं और अमाउंट भी मेरे अकाउंट के अंदर आ गई है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये तस्वीर आपके सामने है, स्टेटमेंट है ये अकाउंट की, ठीक है। इसके अंदर 5 तारीख को जो मेरे पास आखिरी अमाउंट आई है वो 36,526 रुपये की आई है। और जो भेजने वाला है वो इरिटिज़म IT के नाम से है, जिसके नाम से ये बाइनेंस अकाउंट बना हुआ था। अब मेरे पास अकाउंट भी आ गई, मेरी तरफ से डॉलर भी चले गए। उसके बाद जनाबे वाला मेरा जो अकाउंट है ना, वो ब्लॉक हो गया। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये तस्वीर में ये वाज़े लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, लेकिन यहाँ पे रीज़न शो कर रहा है कि आपका जो CNIC है ना वो एक्सपायर है, उसकी वजह से जी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CNIC भी बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सपायर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अकाउंट ब्लॉक हो गया। जब अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर कॉल की मेज़ान बैंक की हेल्पलाइन पे। तो मेज़ान बैंक की हेल्पलाइन ने बताया कि भाई आपके अकाउंट के अंदर जो फ़ंड आए हैं उसकी तरफ से जी ईमेल मौसूल हुई है कि आपने फ़्रॉड किया है। तो आपके अगेंस्ट जो है ना फ्रॉड की एक्टिविटी आ रही है आपके अकाउंट के ऊपर, इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ किया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो आप हमें इसकी वजाहत दें, बैंक ब्रांच जाएं, वहाँ जाके हमें तसल्ली बख्श वजाहत दें जी आपके पास ये अमाउंट किस मद में आई है, ठीक है, क्या आपने उसको क्या सामान बेचा है या जो भी है आप उसकी डिटेल दें। ब्रांच गए हैं जी, ब्रांच वाले बोले कि भाई इस तरह के केसेस हमारे पास ऑलरेडी बहुत आ रहे हैं, तो आप इसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक एप्लीकेशन टाइप करें और उसके अंदर लिखें कि ये पैसे किस चीज़ के आए हैं आपके पास, ठीक है, और किस बंदे ने आपको पैसे भेजे हैं। उस बंदे से रब्ता करें, ठीक है, और उससे बोलें कि आपने जो ये हरकत की है कि पैसे भेजने के बाद आपने ये शो किया कि हमने फ़्रॉड किया है, तो आप पहले उसके साथ बात करेंगे कि वो बंदा मुत्तफ़िक हो जाए इस बात पे कि वो ख़ुद ही कंप्लेन वापस ले ले आपकी। अगर वो कंप्लेन वापस नहीं ले रहा, ठीक है, तो फिर आप अपने यहाँ से हमें भाई दरख्वास्त देंगे, हम आपकी कंप्लेन फारवर्ड करेंगे। फ़ाइनल ये कि पूरा दिन जलील हुए हैं हम, 2 दिन लग गए हैं जलील होते होते बैंक के अंदर ना। हुआ कुछ भी नहीं है। बस जी आप दरख्वास्त देंगे, उसके बाद जनाब हम ये दरख्वास्त आपकी जाएगी हेड ऑफिस वाले जी इसको फाइनलाइज करेंगे। अगर आपके सबूत ठीक हुए, वेरीफाई हुए ना, बताया भाई हमारा बाइनेंस का काम है, ठीक है, डॉलर हमने रिलीज़ किया, हमारे पास वहाँ तक के सबूत मौजूद हैं, और उसने हमें स्क्रीनशॉट भेजा कि ये जी हमने पेमेंट भेज दिया आपको अकाउंट के अंदर, ठीक है भाई, यहाँ तक के सबूत मौजूद है। कहता है भाई जो सबूत आपके पास अवेलेबल हैं आप वो दे दें, तो फिर आपका जो अकाउंट है हम एक्टिव कर देंगे। इन केस अगर सबूत ना हुए पूरे, तो फिर जो अमाउंट है आपकी वो आपको उन्हें रिवर्स करनी पड़ेगी। अमाउंट आपकी रिवर्स जाएगी, रिवर्स जाने के बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा, अदरवाइज़ इसका कोई दूसरा हल नहीं है। तो ये मामलात हैं, इस तरीके से इसके अंदर ना फ़्रॉड हो रहा है। अब बचना किस तरीके से इस फ़्रॉड से, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, जब आप सेल करो ना अपने डॉलर्स किसी सेलर को, तो आपने ना उसका फीडबैक सेक्शन चेक करना है। आप फीडबैक में जाएंगे, उसके ना फीडबैक्स होंगे, तो आपने नेगेटिव को चेक कर लेना है, उसके नेगेटिव कितने हैं फीडबैक। अब इस बंदे के टोटल 79 नेगेटिव थे,
और सबसे ऊपर देखें आ रहा है स्पीशियस स्कैम माय अकाउंट फ्रोज़न। ठीक है, इस बंदे ने ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन के बाद जो पर्सन है उसका अकाउंट फ्रोज़न हो गया। सेम यही सीन हमारे साथ हुआ है कि इसने जैसे ही ट्रांजैक्शन की ठीक 24 घंटे के बाद, फ़ौरन नहीं हुआ था, 24 घंटे का टाइम लगा था, 24 घंटे के बाद वो अकाउंट जो है हमारा वो ब्लॉक हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको बाइनेंस के ऊपर ख़ुद से मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे चेक करेंगे कि सेलर फ्रॉड तो नहीं है, वो ठीक है, या भाई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी तो नहीं है। ये चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन ये इतनी गहराई में हमने नहीं देखी थी जितनी गहराई में अब आपको दिखाई है। अब मैं आपको वो ये गहराई दिखाने का, जांचने का तरीका मैं अब आपको दिखा देता हूँ बाइनेंस के ऊपर। अच्छा जी, ये बाइनेंस मेरे पास ओपन है। वॉलेट्स में जाएंगे, फंडिंग, P2P। ठीक है, आपने क्योंकि सेल करने हैं तो आप ये सेल पर क्लिक करोगे। आपके पास ये नहीं, काफ़ी सारे सेलर्स आ रहे होंगे। तकरीबन हर सेलर हर सेलर वेरीफाई है इसके अंदर। ठीक है, हर सेलर की एक रेटिंग आ रही है। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे कोई भी सेलर निकाल लेता हूँ। ये नूरी साहब हैं, इसको ओपन करते हैं। ये आ गया। जैसे ही ओपन किया, ये आपके सामने इसके जो है सेलर की रेटिंग आ गई है। 98% रेटिंग है। जो उसके फीडबैक टोटल आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर वो हैं 7465, और इसने एक ऐड लगाई हुई है। ये ऐड आपकी ये नज़र भी आ रही है ऐड इसकी। अच्छा जी, फीडबैक में आ जाए। फीडबैक में 7130 पॉजिटिव हैं, 335 नेगेटिव हैं। हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव क्लिक करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आ रही है, देखें, सस्पिशियस या स्कैम। आपने इसको सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे उसके नज़र आ जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। ये देखें, सस्पिशियस स्कैम, चार्ज एक्स्ट्रा, दे वांट योर पर्सनल डिटेल, स्लो ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्लो ट्रांजैक्शन, ये मोस्टली इसके अंदर वो है कि भाई स्लो ट्रांजैक्शन वाले हैं। या कुछ सेलर होंगे वो आपसे क्या कहते हैं, मीन के एज ए वो आपका आईडी कार्ड मांग लेंगे प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो आप क्रॉस करके आईडी कार्ड दे दो उन्हें, कोई मसला नहीं है। आईबीएन मांगे, आप आईबीएन भी दे दो। लेकिन जब वो आपसे आपका रिकॉर्ड मांग रहे हैं ना, तो अब आपने भी उसका रिकॉर्ड मांगना है। आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके आईडी कार्ड की और उसके मोबाइल नंबर की। आपने उसके आईडी कार्ड की तस्वीर और उसका मोबाइल नंबर लाजमी लेना है अगर आप डॉलर सेल कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट आपके अकाउंट में आनी है, ना कि आपने उसके अकाउंट में भेजनी है। क्योंकि पेमेंट आपके अकाउंट में वो बंदा भेज रहा है कि वो पेमेंट भेजने के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक ना करवा दे। ठीक है, तो आपने जो है उससे, जो भी सेलर है उससे पहले चैट में बात करना, उससे बोलना मेरे भाई फ्रॉड बहुत हो रहा है, आप काइंडली अपना आईडी कार्ड देंगे मुझे और अपना मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, इन केस अगर आपके पैसे भेजने के बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ तो भाईजान मैं केस कर सकूंगा, मैं सबूत दिखा सकूंगा कि भाई इस बंदे ने मुझे पैसे भेजे हैं, मैंने इसको ये डॉलर भेजे थे, ये इस बंदे का आईडी कार्ड है, ये इसका भाईजान, ये सबूत के तौर पे आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। वो देगा, जो सेलर होगा उसको भी समझ लगेगी, जो ईमानदार होगा वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई पैसों का मामला है, अकाउंट का मामला है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। आपको ये चीज़ें मोहतात होकर करनी पड़ेंगी। जल्दबाजी न मचाना। अगर आप डॉलर सेल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक बार बड़े सुकून से, तसल्ली से हर ट्रेडर की पहले वेरिफिकेशन कर लो। यहाँ देख कर के स्लो ट्रांजैक्शन के अलावा किसी ने ये मैसेज तो नहीं किया हुआ कि उस बंदे ने पैसे भेजे और दूसरे का अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर किसी सेलर का ऐसा है तो उसको छोड़ दो, उससे दूर ही रहो तो बेटर होगा। ठीक है, अब कोई और सेलर की मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो सारे हाजी मिलेंगे भाई, 100% वाले। ठीक है, तो ये सीन है, क्योंकि हाँ, ये लो भाईजान, इसने लगता है फजर की नमाज़ छोड़ दी थी
तो इसका ये जनाबे वाला इंक्रीज़ प्राइसेस वाले ने ये 97% है इसका। इसको देखते हैं भाई इसकी क्यों रेटिंग कम है। अब बाइनेंस के पास इस बंदे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। देखें, ईमेल भी वेरीफाई है, SMS भी वेरीफाई है, KYC भी वेरीफाई है, एड्रेस भी वेरीफाई है। ठीक है, ये फीडबैक में आ जाएं। पॉजिटिव है 3350, नेगेटिव है 169। आप अपने मतलब की देख रही हैं भाई। सस्पिशियस या स्कैम। अच्छा, हर कोई कह रहा है ये सिर्फ 4 बंदे हैं। ठीक है, ये जी स्लो ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, नेक परवीन है, बड़ा गुस्से वाला है भाई। सीधा लिख रहा है, वो तो मैं पढ़ नहीं सकता, खुद ही पढ़ लो। ठीक है, ये मामलात हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, स्लो ट्रांजैक्शन तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट आने के बाद अकाउंट फ्रोज़न हुआ है इस बंदे की, तो उससे आपने बचना, वो बंदा फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, अब हम तो फंस गए हैं भाई पूरे तरीके से। 36,000 रुपये का आंकड़ा लग गया है, लेकिन आपको मैं बचा रहा हूँ। ठीक है, अब आपका काम है खुद बच जाओ भाई। जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह फ्रॉड से बचना है, और कोई हल नहीं है। ये इस बीच में अब रूल चेंज हुआ है FIA वाला, FBR या FIA जो भी अदारा है उनकी तरफ से, कि अगर कोई फ्रॉड की एक्टिविटी होती है, कोई ट्रांजैक्शन चली जाती है, तो जिसके अकाउंट के अंदर वो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है उसका फ़ौरन अकाउंट जो है ना ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले नहीं होता था। पहले इस तरीके से था कि अगर कोई गलती से पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है दूसरे के उसमें, तो डिस्प्यूट फार्म होता था, डिस्प्यूट भरा जाता था। डिस्प्यूट भरने के बाद बैंक कॉल करता था, जिसके अकाउंट में पेमेंट जाती है उसको कॉल करके पूछता था कि भाई आपके अकाउंट में पेमेंट आई है तो ये गलती से सेंड हुए हैं, तो अगला बंदा उसको जवाब देता था कि नहीं ये गलती से नहीं आए। अगर दूसरा बंदा ने खुद पेमेंट भेजी है, उसने मेरे से सामान ख़रीदा, ये उसकी पेमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से था, लेकिन अब ज़रा सिस्टम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया। फ्रॉड की सूरत में भी इनकी, अगर आपने किसी को पैसे भेज दिए हैं और आप कंप्लेन कर देते हो तो भाईजान उसका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम जो है ना हरकत आया हुआ है आपका FBR का अदारा, वो मोस्टली P2P के सेलर्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उनको देख रहा है कि भाई ये पेमेंटें कौन कौन कहाँ कहाँ जा रही हैं, और जिस जिस अकाउंट में पेमेंट जा रही है वो अकाउंट ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो ये मामलात यहाँ तक तो समझ आ रही है, इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, मेरा पिछले दिनों में मैं एक और भी, मैं आपको अब एक और चीज़ भी, अब यहाँ तक आ गए हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरा अपना इजी पैसा का अकाउंट है। ठीक है, मैं अब ये ओपन करने लगा हूँ। देख लो जी, योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड। क्यों? मैंने इजी पैसा वालों की बहन भगाई है जो मुझे ब्लैक लिस्ट किया। तो भाई रोला ये, इनको कॉल किए, ये ऐसे कोई जाहिल हैं इजी पैसा वाले, और भाई उनको कह रहा हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, आपने क्यों ब्लैक लिस्ट किया? तो उन्होंने भी एक ही बात पकड़ी है कि आपके अकाउंट में टोटल 700 रुपये की रकम भेजी गई है 28 अप्रैल को। तो उस बंदे की तरफ से ईमेल आई है माइक्रो फाइनेंस बैंक, मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से, कि भाई मैंने 700 भेज दिया गलती से, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, मेरे 700 वापस नहीं कर रहा। तो जनाबे वाला ने, इन्होंने इजी पैसा वालों ने चुप के रगड़ा लगा दिया, इजी पैसा का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। अब इसकी जलालत भी काट के आए हैं जी, इनके दफ्तर गए हैं। हाँ जी, क्या सीन है? तो वो कहते हैं कि भाई आप दोबारा से जी माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाओ, जिस बंदे ने आपको पैसे भेजे हैं उससे रब्ता करो, और जनाबे वाला उसकी डिटेल उनको दो, वो फिर वो केस फारवर्ड करेंगे, वही हम बात क्लियर करेंगे कि नहीं जी ये पैसे जेन्युइन है, तो फिर आपका ये अकाउंट खुल सकेगा। अदरवाइज़ ऐसे नहीं खुलेगा। दरख्वास्त दो, स्टाम्प पेपर दो, ये करो तो वो करो। 700 रुपये के पीछे मुझे बताओ कौन बंदा ब्लॉक करता है? ठीक है, अब जिस बंदे ने 700 भेजा था उसको कॉल की, उसका रिकॉर्ड निकाला, उस बंदे को कॉल की, तो उस बंदे ने कहा भाई जुमेरात वाले दिन मेरा अपना ज़ाती अकाउंट ब्लॉक हो गया, जुमेरात वाले दिन मेरा जैज़ कैश का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, जुम्मे वाले दिन मेरा इजी पैसा का अकाउंट ब्लॉक हुआ। यानी कि पहले उस बंदे का अकाउंट ब्लॉक हुआ, बाद में मेरा ब्लॉक हुआ। तो उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे किसी ने पैसे भेजे हैं, उसके बाद से ये मसला बना कि मेरा अपना ज़ाती जैज़ कैश का अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसके बाद मैंने आपको पेमेंट भेजी है,
उसकी रीज़न में आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। उस बंदे ने यही कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं की, आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है। तो ये मामला चल रहे हैं जी। इस टाइम तो फुल टाइम जलील हो रहे हैं। कुछ भी कर लो इस मुल्क के अंदर ना, कुछ नहीं होने वाला। जो अरबपति हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करें, वो फ्रॉड करें, वो सब हलाल है उनके लिए, ठीक है। यहाँ भाई जो बंदा काम भी कर रहा होगा ना चज का, जो ठीक तरीके से चल भी रहा होगा ना ईमानदारी के साथ, ये उसकी भी बजाते हैं, उसको भी ठीक ठाक जलील करते हैं। तो भाई ये सीन है, खुद बच जाओ। अब क्या बनता है क्या नहीं बनता, अल्लाह खैर करेगा भाई। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।